हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? तो जो आपका एमपी पुलिस का आज आपका लास्ट डेट है। एक्चुअली कल रात में ये वीडियो बना रहा था कि मैं बहुत सर्च किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक कुछ रिस्पांस मिला नहीं है। तो एनीवे जो भी है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एलिजिबिलिटी के बारे में, वही कि आपका कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं। ठीक है, एक बात और है, आज आपका लास्ट डेट है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। कई बच्चे वेट कर रहे थे इस चीज़ का, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी बातें होंगी, आपका जो प्रीवियस ईयर जो था आपका एलिजिबिलिटी, उसी के रिगार्डिंग बात होगी। और जो भी लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, पूरा प्रॉपर हम समझेंगे, उसको देखेंगे कैसे क्या करना है, जो भी आपका है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। जो भी होगा एकदम परफेक्ट सही होगा, जबरदस्त होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपका ये नंबर जो मैं 4 दिए थे, अगर ये नहीं मिल रहे हैं, जैसे यहाँ ऊपर दिया गया था आपका ना, ये फ़ोन नंबर दिया गया था, तो ये तो किसी काम के नहीं है, इस पर कुछ नहीं हुआ। एज यू नो, ये 2 नंबर दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा इस नंबर को। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था ना कि आपको क्या पूछना है, आपको बस ये पूछना है कि जो पिछली बार शैक्षणिक योग्यता थी, क्या वही इस बार भी है, क्योंकि इस बार बहुत क्लियर आपने नहीं लिखा गया है नोटिफिकेशन में, इसलिए बस एक कन्फ्यूजन है, जिससे कि आप बता देंगे तो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, फटाफट इस वीडियो को जितना उसके मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। और मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कई लोग काफ़ी दिन से परेशान हैं, लेकिन मैं भी क्या करूँ। देखिए, होता क्या है कि अब अपनी तरफ से कुछ बोल सकते नहीं ना, एक कहीं ना डाउट रहेगा आपको, तो इसलिए ये नंबर आपका है, इसमें फटाफट आप कॉल करिएगा, पूछिएगा कि क्या जो पिछली बार वैकेंसी थी, किस वाली या जो भी थी आपकी, वो इस बार सेम आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात तो ये, सिंपल सा फंडा ये है भाई, देखो साफ सी लिखा हुआ है यहाँ पर, पॉलिटेक्निक लिखा हुआ है, संस्थान कॉलेज विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, तो भैया पॉलिटेक्निक लिखा हुआ है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि आपका पॉलिटेक्निक वाला भी एलिजिबल रहेगा। ITI को आप पॉलिटेक्निक नहीं बोलते हो, सिंपल सी बात ये है। दूसरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्डवेयर, क्योंकि देखिए जहाँ तक मुझे पता है, इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्डवेयर जो कि आपका ITI का जो ब्रांच होता है, वो होता है इलेक्ट्रीशियन। मैं कल पूरी रात बैठ के देख रहा था, सर्च कर रहा था मैं, हर एक डिपार्टमेंट में जो भी आपका ब्रांच हो सकता है, MP में, UP में, कहीं भी आपका NCVT में, SCVT में, जहाँ भी मैंने देखा, मोस्टली आपको इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्डवेयर मुझे कहीं दिखा नहीं। तो इलेक्ट्रीशियन ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रिकल्स लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रीशियन आपका ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे इन्होंने अलाउ कर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? कारण उसका ये है क्योंकि पिछली बार देखिए यहाँ पर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था पिछली बार, इस बार उन्होंने मेंशन किया हुआ है बकायदा इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्डवेयर। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रीशियन वालों को भी यहाँ पे उन्होंने अलाउ किया होगा, एकदम कन्फर्म है इस बात को लेकर यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग बिंदास फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ होता है तो ये अपने पास प्रूफ है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप इनको बोल सकते हैं भाई यहाँ पे दिया क्यों था फिर आपने, और फोन करे तो आप उठा भी नहीं रहे। समझ बात की है, क्लियरिटी आपने कुछ की नहीं यहाँ पर। तो पॉलिटेक्निक भैया संस्थान कॉलेज विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय से आपका बीटेक होता है आपका। ठीक है, तो जिनका भी ब्रांच आपका ये है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनका ये ब्रांच है वो फॉर्म भर दीजिए फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ होगा तो हम लोग प्रीवियस ईयर का जो आपका डेटा है उससे ऊपर के हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जो भी रहेगा आपका। 10+2 होना कंपलसरी है। ठीक है, अच्छा एक बात और बात आती है भैया, देखो BSc यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं लिखा हुआ है, BSc वाले अलाउ नहीं है मेरे हिसाब से जो दिख रहा है यहाँ पर। तो BSc वाले फॉर्म मत भरिएगा आप लोग, फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। 3 वर्षीय डिप्लोमा लिखा हुआ है, 4 वर्षीय डिग्री लिखा हुआ है, BE BTech लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ था पिछली बार 21 वाले में। इस बार भी ऐसा कुछ यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटेक्निक लिखा हुआ है, संस्थान कॉलेज विश्वविद्यालय लिखा हुआ है आपका, ये याद रखिए। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक लिखा हुआ है, तो कई लोग सोचते हैं मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, नहीं भैया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आपका एक ब्रांच होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ब्रांच होता है वो। तो भैया मैकेनिकल अलाउ नहीं है, BSc अलाउ नहीं है, आप लोग अन्यथा परेशान मत होइए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। क्या मतलब, बाद में आपको डिग्री निकाल देंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, लास्ट देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है अगर नहीं है तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा तुरंत। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फॉर्म भरिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पे आपका ब्रांच नाम मेंशन है। मैं उनको इसलिए बोल रहा हूँ, मैकेनिकल वालों को, सिविल वालों को, क्योंकि उनका मेंशन तो है ही नहीं। मैकेनिकल, सिविल का, फिटर का, इन सबका मेंशन है ही नहीं, तो कहाँ से वो फॉर्म भर देंगे जबरदस्ती। ठीक है, तो आप लोग भरो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको जैसे मैं जानता हूँ संशय होता है, जाहिर सी बात है कि आपको दोनों संशय रहेगा, मेरी बात पे भी आप अभी भी थोड़ा लगेगा, तो इसलिए आप यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, नया नंबर दोनों है, फॉर्म में ही दिया हुआ था, वो मैंने आज फिर से दोबारा देखा, पढ़ा, ये रात में कल वीडियो आने वाली थी लेकिन अभी आ रही है, तो इसलिए ये नंबर आप फटाफट कॉल करिएगा और पूछ लीजिएगा क्या पूछना है। वही फिर से अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों को समझ नहीं आता है, तो इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है। क्या पूछना है कि सर जो 21 वाली शैक्षणिक योग्यता थी, क्या वही इस बार मान्य होगी, क्योंकि हम इस बार उन्होंने बस ये लिखा हुआ है, दैट्स इट। और इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर ऐसा कोई ब्रांच है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने नहीं देखा है, किसी के पास अगर है तो आप मुझे भेजिएगा। बाकी इलेक्ट्रीशियन इसी के अंदर ही आपका जाएगा, तो बिंदास फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। बाकी आपको पता ही है, जिन्हों सबको जानते हैं। पैटर्न सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका जो है इस बार उन्होंने बोल रखा ना कि भाई आपका ये रहेगा, डू वर्स पाठ्यक्रम में आपको जो रहेगा, तो भैया इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है, कंप्यूटर साइंस भी है आपका, और आपका IT भी है, तो इन सब का मिलाकर वो देंगे। तो जैसे पिछली बार दिया था इस बार भी देंगे, चांस पूरी है। बाकी हम लोग इस बार एक्सपेक्टेड भी ट्राई कर रहे हैं कि भैया जो एक्सपेक्टेड आ सकता है। ठीक है,
बाकी कोई समस्या कोई दिक्कत है तो भैया आप मुझे मैसेज करेंगे, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे तकलीफ होती है, आपके मैसेज देख के मुझे भी तकलीफ होती है। और मैं आपको 100 बार बोल चुका हूँ वीडियो बना के, वही होता है कि ऑनलाइन में कि कौन सा वीडियो आप कब देख रहे हैं कौन जान रहा है। मान लीजिए आप पिछला वीडियो देख रहे हैं, क्या पता। ठीक है, तो भैया ये देखो फटाफट आप लोग फॉर्म भर लो। आज आपका लास्ट डेट 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जल्दी से कर लो आप लोग, तक कोई दिक्कत है आपको। हाँ चलो, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना। बाकी कोर्स आपका जो चल रहा है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपका 540 कोर्स आपका है मात्र। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन कोर्स चल रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपकी नहीं है। और अगेन फिर से जो भी है इस पर फटाफट से समझ लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।